हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन जो है ये निकाला गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024 में एडमिशन का ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें आपको एडमिशन दी जाएगी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं यूटी ऑफ जे के, वहाँ पर आपको ये एडमिशन मिलने वाली है। नोटिफिकेशन का नंबर दोस्तों आप खुद से यहाँ पर देख सकते हो, 9/5/2024 की ये डेट यहाँ पर डली हुई है जब ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर जो इसका लिंक है ये क्लोज हो चुका है। तो आई डोंट नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से मिलती है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको साफ तौर से बताया था कि उसमें अभी तक जो है जेके भोपी की ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पर जो है आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल है और डिजायरियस कैंडिडेट्स हैं, यानी जो भी चाहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 11/5/2024 से ऑनलाइन मोड से आपके जो फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे। ध्यान से आप सुनिए दोस्तों, 11/5/2024 से ऑनलाइन मोड से आपके फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे और 25/5/2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फीस रहेगी 1,000 रुपये, जिसको आपको आपने ऑनलाइन ही पे करना है। और ये आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये 1,000 रुपये की फीस जो है ये पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दी है। फिर से अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं फिर से वीडियो अपलोड कर लूंगा, आप कमेंट के थ्रू आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर को आप डाउनलोड कर सकते हैं भोपी की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जो कि है www.jkbhopi.gov.in। और उसमें सिलेबस वगैरह जो है वो सारा वहां पर मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन आपको फिर भी अगर चाहिए इसके रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस रहता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, तो मैं फिर से अपलोड कर लूंगा वीडियो, आप मुझे कमेंट के जरिए कमेंट कर लेना। डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यानी जो सीईटी होता है, तो वो सीईटी आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये 9/6/2024 को यहाँ पर टेंटेटिव डेट लिखी गई है, यानी कि ये डेट थोड़ी सी आगे भी जा सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 9/6/2024 को आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे जो भी सिलेबस होगा। ठीक है, The candidates in their own interest are advised to go through the information brochure before filling up the online application form। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले आप गो थ्रू होइए इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर को, मतलब एक बार उसको आप रीड कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द भोपी वेबसाइट। तो यहाँ पर एडवाइस की गई है जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे उनसे ये एडवाइस इन्होंने बताई है कि आप यहाँ पर भोपी की वेबसाइट पर टच में रहिए, किसी भी आगे मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी नोटिस के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर भोपी की वेबसाइट पर जो है इन टच रहिए। ठीक है, वेबसाइट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताई, www.jkbhopi.gov.in। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा वो यहाँ पर बोर्ड जो है ये ऑफलाइन मोड से कंडक्ट कराता है। जम्मू में भी आपका पेपर होगा, श्रीनगर में भी आपका पेपर होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया, द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन गिवन इन डिटेल ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर। तो ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर में सारी चीजें बताई गई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगी, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल कहाँ पर है, ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर में, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों हेल्प डेस्क में यहाँ पर नंबर है, आप यहाँ पर इन नंबरों पर कॉल करके भी जो भी आपकी क्वेरी होगी आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी है, फोन नंबर्स भी बताए गए हैं, तो फोन नंबर में कॉल करके भी आप इनसे पूछ सकते हैं और मेल भी इनको आप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ पर देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर ये जो स्कैन ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्ट जो सर्टिफिकेट्स होंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है।
जिसका साइज 100 से लेकर 200 केबी तक अगर होगा तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और कौन कौन से, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये जो नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आपको अपलोड करने हैं। 100 से लेकर 200 केबी तक इनका साइज होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले डोमिसाइल जो आपकी यूटी ऑफ जेएंडके या यूटी ऑफ लद्दाख की जो भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद 12th की जो मार्क्स सर्टिफिकेट होती है वो भी आपको अपलोड करनी है। जीएनएम के जितने भी मार्क्स कार्ड हैं दोस्तों सभी सेमेस्टर्स के वो आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय जेएंडके पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि इशू करता है जेएंडके पैरामेडिकल काउंसिल, ये आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो भी आप अपलोड करोगे। और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर रिक्वेस्टेड होगा एज रिक्वेस्टेड वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। The candidates who have appearing in final year या semester, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर्ड है या अपीयरिंग है फाइनल ईयर में या फाइनल सेम में, जो भी कैंडिडेट होगा ऑफ जीएनएम एग्जामिनेशन 2024, यानी जीएनएम का जो आपका एग्जामिनेशन जीएनएम कोर्स जो आपने किया है उसके अगर फाइनल सेमेस्टर में आप अपीयर हुए हैं, ठीक है, या फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में आप हैं जिनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है दोस्तों, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि वो भी यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या फिर एडमिशन के टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर आपको जीएनएम की जो मार्कशीट होगी वो आपको वहां पर शो करानी है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि आप यहाँ पर मतलब एग्जाम देने के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी में देख सकते हो, एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की। उसके बाद 12th के आपके पास जो है मार्क्स कार्ड होना चाहिए, और जीएनएम का भी आपके पास मार्क्स कार्ड होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएनएम की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज आरएम विद जेएंडके पैरामेडिकल काउंसिल से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर क्योंकि मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो आप मेडिकली भी यहाँ पर जो है फिट होने चाहिए। इसके अलावा जो सिलेबस है वो यहाँ पर ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर में दिया गया है, जो आपको भोपी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर बोर्ड आपका मतलब सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ये 2 घंटे का यहाँ पर रहेगा, यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पर एग्जाम रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एडमिशन आपकी होगी, एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, देखिए यहाँ पर जीएनएम की सारी सर्टिफिकेट, 12th का मार्क्स कार्ड रखोगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है यूटी ऑफ जेएंडके और यूटी ऑफ लद्दाख वो आप अपने साथ में रखोगे। कैटेगरी अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर जो है अपने पास रखोगे दोस्तों। और जो यहाँ पर जेएंडके की पैरामेडिकल काउंसिल की ओर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू हुई है वो भी आप अपने साथ में रखोगे। और जो जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपकी यहाँ पर मतलब एडमिशन हो रही होगी, वहां पर जो भी कॉलेज को रिक्वायर्ड रहेगी सर्टिफिकेट अदर, तो वो भी आपको वहां पर जो है सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि वेन्यू फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखो यहाँ पर आपको जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर यहाँ पर आपके सेंटर्स होंगे। तो जिस भी जगह पर आपका सेंटर होगा, जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे वहां पर आपका सेंटर दिया होगा, तो वो जो सेंटर है वो किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, चाहे जम्मू में आपका सेंटर आया है या श्रीनगर, दोनों जगह पर एग्जाम होगा। लेकिन एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, तो ये कौन करेगा डिसाइड, बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपका जम्मू में एग्जाम होना चाहिए या फिर श्रीनगर में एग्जाम होगा। और जो भी एडमिट कार्ड पर दिया होगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और ये किस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम जो है ये लिया जाएगा। Information with regard to availability of online admit card, venue and time of common entrance will be
इशूड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो देखो एडमिट कार्ड जो होंगे और कौन सी जगह पर और टाइम क्या रहेगा, डेट क्या रहेगी, वो सारी चीजें अलग से सेपरेटली जो है इशू कर देगा बोर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट के जरिए कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।